राधे दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक बहू की नहीं बल्कि उस सच्चाई की है जो अक्सर घर की चार दीवारों में दबा दी जाती है। रसोई में चाय उबल रही थी, लेकिन उससे ज़्यादा उबल रहा था रीना का शब्द। इतनी देर से चाय बना रही है, क्या सोने का पानी डाल रही है इसमें? उर्मिला देवी की कड़वी आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। रीना चुप रही। उसने कप में चाय डाली, हाथ हल्के कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर कोई प्रभाव नहीं। जैसे ही उसने ट्रे आगे बढ़ाई, काम कुछ आता नहीं, बस मुंह बनाना आता है। पता नहीं मेरे बेटे की किस्मत में यही लिखी थी। ये शब्द सीधे दिल में चुभे। तभी पायल हंसते हुए बोली, सही कहा मम्मी, भैया की लाइफ तो बर्बाद हो गई। इस शादी के बाद रीना ने पहली बार नज़र उठाई। उस नज़र में दर्द भी था और आग भी, लेकिन आवाज़ अब भी खामोश थी। तभी दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। अमित बाहर आया। क्या हुआ मम्मी? सुबह सुबह फिर क्या शुरू हो गया? उर्मिला देवी जैसे इसी पल का इंतजार कर रही थी। तुम्हारी बीबी के कारनामे सुन लो। कल रात इसे किसी मर्द से हंस हंस कर बात करते सुना है। कमरा एकदम शांत। रीना का दिल तेजी से धड़कने लगा। किससे बात कर रही थी तुम? अमित की आवाज़ अब शक में भरी थी। मैंने किसी से बात नहीं की। रीना की धीमी आवाज़, मैं झूठ बोल रही हूँ। उर्मिला देवी चीखी। आधी रात को मर्द से हंस रही थी ये। अब हर नज़र रीना पर थी, जैसे वो इंसान नहीं आरोपी हो। फ़ोन दिखाओ। रीना ने बिना कुछ कहे फ़ोन आगे बढ़ाया। लेकिन अब दिखाने से क्या होगा? सब डिलीट कर दिया होगा। उर्मिला देवी ने हाथ रोक दिया और उसी पल रीना के अंदर कुछ टूट गया। उसने पहली बार आवाज़ उठाई, मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन किसी ने नहीं सुना। अमित बोला, अगर कुछ चल रहा है अभी बता दो। रीना ने उसे देखा। जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा था, वही आज उस पर शक कर रहा था। तुम भी यही सोचते हो? अमित ने नज़रें झुका ली। फिर बस यही जवाब था। रीना चुपचाप कमरे में चली गई, लेकिन इस बार उसकी चाल में डर नहीं, फैसला था। कमरे में जाकर उसने फ़ोन उठाया, कुछ ढूंढा और अचानक उसके चेहरे पर एक सख्त मुस्कान आई। आज सब साफ कर दूंगी। कुछ देर बाद वो बाहर आई। अब वो वही रीना नहीं थी, अब वो सच लेकर खड़ी थी। आप सबको लगता है ना कि मैं गलत हूँ? लगता नहीं, पता है। उर्मिला देवी बोली। रीना ने फ़ोन अमित की तरफ बढ़ाया। तो पहले ये सुनो, आज रात इसे फंसाते हैं। उर्मिला देवी की आवाज़, मैं किसी लड़के से कॉल कर दूंगी। पायल की हंसी। कमरा जम गया। अमित के हाथ कांपने लगे। ये क्या है? सच। रीना की आवाज़ पहली बार मजबूत थी। ये झूठ है। उर्मिला देवी चिल्लाई। पूरा रिकॉर्डिंग है मेरे पास, टाइम डेट के साथ। अब कोई नहीं बोला। अमित ने धीरे से पूछा, मम्मी आपने ये क्यों किया? क्योंकि ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, तो झूठा इल्ज़ाम लगाकर बदनाम कर देगी आप। रीना ने पहली बार आंखों में आंखें डालकर पूछा, हाँ, अगर इससे ये घर छोड़ दे तो बस यही सब खत्म हो गया। आज फैसला करो। रीना बोली, मैं रहूं या ना, यह सोच। अमित चुप, हमेशा की तरह चुप। रीना मुस्कुराई, लेकिन इस बार दर्द नहीं था, आत्मसम्मान था। ठीक है, मैं आसान कर देती हूँ, मैं जा रही हूँ। खुश मत होइए, उसने उर्मिला देवी से कहा। मैं हार कर नहीं, अपनी इज्जत बचाकर जा रही हूँ। दरवाज़ा बंद हुआ और उस आवाज़ के साथ एक रिश्ता भी ख़त्म हो गया। कुछ महीने बाद अमित उसी घर में था, लेकिन अब वहाँ शांति नहीं, सिर्फ पछतावा था। और रीना, उसने खुद को फिर से बनाया। अब वो किसी की बहू नहीं, खुद की पहचान थी। आईने में खुद को देखकर उसने मुस्कुराया, क्योंकि इस बार वो सच में आज़ाद थी। जहाँ सम्मान नहीं होता, वहाँ रिश्ते सिर्फ